नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत के कानून के जनक कहे जाते हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का निर्माण भी किया था। दोस्तों, अक्सर हिंदुओं को जात पात और ऊंच नीच में तोड़ने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कई बातों को कोट किया जाता है और भारत में रहने वाली मुस्लिम पार्टियां भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कई बातों को कोट करके हमेशा ही हिंदू समाज को तोड़ने का काम करती हैं। लेकिन आप लोगों को जान करके आश्चर्य होगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मुस्लिम समाज और इस्लाम धर्म के ऊपर जो कुछ कहा था उसे सुन करके आप लोग काफ़ी चौंक जाएंगे। दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ऐसा मानना था कि मुस्लिम कभी भी किसी देश का सगा नहीं हो सकता। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुस्लिम किस देश में रहते हैं और उस देश ने उन्हें क्या दिया है। मुस्लिम हमेशा ही अपने धर्म के प्रति वफादार होते हैं। मुस्लिम कभी भी देश के प्रति वफादार नहीं हो सकते। मुसलमानों के लिए उनका धर्म और उनकी कुरान ही सबसे पहले होती है। दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ऐसा मानना था कि मुस्लिम समाज कभी भी अमन पसंद नहीं हो सकता। मुस्लिम समाज हमेशा ही ऐसी जगहों पर अमन और शांति की बातें करता है जहां पर मुस्लिम समाज की आबादी कम होती है। लेकिन जैसे जैसे मुस्लिम समाज की आबादी बढ़ने लगती है वैसे वैसे दूसरे समुदाय के लोगों का जीना काफ़ी दुश्वार हो जाता है और दूसरा समुदाय वहां से भाग करके कहीं और बस जाता है, क्योंकि एक्चुअली में इस्लाम धर्म के अंदर दूसरे धर्म के लोगों से नफरत करना सिखाई जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर मुस्लिम मौलाना या फिर मुस्लिम राजनीतिज्ञ इस बात को कहते हैं कि इस्लाम एक अमन पसंद और भाईचारे का धर्म है, जबकि एक्चुअली में इस्लाम के अंदर भाईचारा सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए होता है। यह अपने लोगों के साथ ही भाईचारा पसंद करते हैं, जबकि दूसरे धर्म और दूसरे समाज के लोगों को ये चारा बना करके खा जाते हैं। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग कभी भी गैर मुस्लिमों के सगे नहीं होते। वो हमेशा ही इस बात की कोशिश करते हैं कि जो भी गैर मुस्लिम लोग दुनिया में हैं उन्हें कन्वर्ट करके इस्लाम धर्म में लाया जाए, चाहे वो छल कपट से हो, प्यार से हो या फिर तलवार की नोक पर ही क्यों ना हो। दोस्तों, इस बात को कहा जाता है कि मुस्लिम लोग कभी भी उस देश को अपना देश नहीं मानते जहाँ पर इस्लामिक शासन नहीं होता। मुस्लिम लोग हमेशा ही उस देश को अपना देश मानेंगे जहां पर शरिया और इस्लामिक लॉ चलता हो। इसके अलावा किसी भी देश को मुस्लिम लोग कभी भी अपना देश नहीं मानते, चाहे भले ही उस देश ने उन्हें कितना ही कुछ क्यों न दिया हो। दोस्तों, इस बात को भी कहा जाता है कि मुस्लिम लोग कभी भी वोट देते समय इस बात को नहीं सोचते कि उनका मुस्लिम कैंडिडेट जीतने के बाद क्या करेगा। वो हमेशा ही धर्म को देख करके वोट देते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें बाबर को भी अपना बाप क्यों न मानना पड़े। इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस्लाम धर्म को मानने वाला व्यक्ति कितना ही गलत है, लेकिन हमेशा ही ये लोग धर्म के नाम पर उसका साथ देते हैं।